तो यूजीसी के जो ये नियम बने, ये साहब, ये आपका क्या इसमें अनुमान है कि यह अक्षमता है या ये अज्ञानता है या फिर ये जानबूझकर किया हुआ कृत्य है? आपने 3 बातें कही, अक्षमता, अज्ञानता या जानबूझ। इस सेटअप को जितना मैं जानता हूं उसमें मैं कहूंगा कि अज्ञानता भी नहीं है और गलती भी नहीं है, अक्षमता भी नहीं है। सोच विचार कर, और वैसे भी संजय जी, इतना बड़ा विषय जो भारत के सामाजिक ढांचे को इतना नीचे तक सीधे छूता है, प्रभावित करता है, ये कोई ऐसा विषय थोड़ी ना था कि भूगोल में रामलाल जी की किताब लगानी है कि श्यामलाल जी की। ये विषय तो भारत के सामाजिक ताने बाने को सीधा छूता। ये विषय, इस पर गाइडलाइंस बिना सर्वोच्च स्तर की मंजूरी के आ ही नहीं सकती। इसलिए तो मैंने इसमें दिमाग ही नहीं लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं ना, यूजीसी का सेक्रेटरी क्या बोल रहा है, अध्यक्ष कौन भाई, वो लोग कर सकते हैं क्या? ये किसी कॉलेज को मान्यता देने का विषय था क्या ना, कि चलो दे दो, अध्यक्ष हो तो दे सकते, कोई नहीं, चलो बाद में देख लेंगे। नहीं भाई। और राजकाज को हम लोगों ने, मैंने करीब 40 वर्षों से देखा पत्रकार के नाते जी। दस्तखत उस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी करते हैं, लेकिन मजमून तो सर्वोच्च स्तर पर ही तय होता है। इसलिए मेरा मानना है ये एक सुचिंतित फैसला था सरकार का। सरकार ने इसमें राजनीतिक संदर्भों में भी, सामाजिक संदर्भों में भी विचार किया होगा कि जब ये पब्लिक होंगे नियम तो ऊंट किस करवट बैठेगा, और उन्होंने अपने कैलकुलेशन को ठोक बजा के देख के तभी ऐसा फैसला किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार को ये अंदाजा नहीं होगा कि इसका रिपरकशन होगा। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं पूरी विनम्रता के साथ। इतनी बहुत सामान्य सा विषय, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग राजनीति में होते हैं उनको इतना अंदाज होता ही है भाई। जो 40-40, 50-50 वर्ष से सियासत में, वो नहीं जानते ये नियम जब आएंगे। और डिजिटल मीडिया है, इस वक्त संचार क्रांति का दौर है कि पूरे देश विश्व भर में बात पहुंचेगी तो हंगामा मचेगा। वो हंगामा एंटिसिपेटेड था, उसका भी नफा नुकसान जोड़ घटा के नियम बनाए, ऐसा मुझे लगता है संजय जी। तो ये आधी छोड़ पूरी को दावे वाली बात नहीं होगी कि साहब आधी छोड़ पूरी को दावे, आधी रहे न पूरी पावे। जो आपके साथ जो है वो कटिबद्ध रूप से बैठे हुए हैं इतने सालों से, जो और कुछ नहीं मांगते, कहते हैं कि हाँ भाई हमें थोड़ा बहुत राष्ट्रवाद और थोड़ा बहुत हिंदुत्व का चूरन दिए जाओ, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ वो जो रोज जो है वो नए नए डिमांड्स और नए नए उनको आपको देने पड़ते हैं, तब जाके वो आपके साथ रहते हैं। ट्रांजैक्शनल जिनके साथ रिलेशनशिप है उनको तो आप राजी करो, और जो पक्के बैठे हैं आपके साथ उनको लात मारो। है तुम कौन हो? संजय जी, एक बात कहूं, एक लोक जीवन से उदाहरण देता हूं, मेरे मन में आ गया, और आप जानते हो जो मेरे मन में आ जाता है वो बोलता जरूर। जी जी जी। जिसको आप ब्याह के घर लाते हैं, उसके नखरे उठाना बंद कर देते हैं। सामान्य बात कह रहा हूं, उसको किसी उसमें दूसरे संदर्भ मत लीजिए। क्या बोले, अब ये तो घर आई नहीं, अब ये कहां जाएंगी? ठीक, इनकी मांग में तो सिंदूर पड़ गया। बोले रेशमा का ख्याल करो, क्योंकि रेशमा अभी प्रेमिका है, वो आ भी सकती है, जा भी सकती है, दूसरे के पास साथ भी स्कूटर बैठ के जा सकती है। तो भाई साहब, गरम जलेबी रेशमा को खिलाई जाएगी, ये कोई नई बात है क्या? जो खूंटे से बंधी गाय है उसके लिए तो फिर वही व्यवस्था है। खूंटा तोड़ कहां जाएगी गाय? हाँ, लेकिन अब तो हिंदू कोड बिल आ गया है, तलाक का प्रावधान है। ये अच्छा है बुरा है, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं इस पर भी जजमेंटल नहीं हूं। लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि पिछड़ों के कंसोलिडेशन
के बिना न वो सरकार में आई है और ना सरकार में रह पाएगी। दोनों बातें सच है। अब अगर पिछड़ों का कंसोलिडेशन, वैसे मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं, वहां पिछड़ों की पहली पसंद अखिलेश यादव है, मान लीजिए। अब उनसे हमको 10% पिछड़े इधर खींचने हैं, तो उसके लिए कुछ तो जादू करना होगा। तो इससे बड़ा जादू क्या होगा? अब अखिलेश जी की पार्टी समझ रही है कि भाजपा ने पासा फेंका है, तो राम गोपाल जी मैदान में आ गए और वो कह रहे हैं कि अभी ये जितने ये सवर्ण कर रहे हैं ना धरना प्रदर्शन, बोले हम लोग उतर आएंगे ना पिछड़े तो भाग जाएंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। अब ये पालेबंदी हो गई, क्योंकि बीजेपी पिछड़ों की गोलबंदी तोड़ना चाहती है और उसमें से कुछ अंश अपने लिए करना चाहती है अपनी तरफ। वो लोग भी समझ रहे हैं कि इंटेंशन क्या है, इसलिए उनको एग्रेसिव होना पड़ रहा है रामगोपाल यादव को। तो मुझे लगता है कैलकुलेटेड मूव है। हाँ, सिर्फ अच्छी बात ये थी कि एक लाइन लिख दी जाती कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, संस्थान में भेदभाव स्वीकार नहीं होता, बात खत्म हो जाती। उसमें क्या हिंदू और क्या मुसलमान और क्या अगड़े और क्या पिछड़े, किसी की डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं थी। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट। लेकिन वैसा नहीं किया गया, ये तो अनर्थ था, ठीक बात है। लेकिन जब हम इसका पॉलिटिकली एनालिसिस करेंगे तो फिर पॉलिटिक्स तो सिद्धांतों से परे जाके होती है। पॉलिटिक्स का सिद्धांतों से कोई बहुत लेना देना नहीं होता संजय जी, वो बिल्कुल विचित्र किस्म की चीज है राजनीति। इसलिए मुझे लगता है कि सवर्णों का विरोध और सवर्णों का आक्रोश, इसका एक तो सीधा अर्थ यह है कि इससे भाजपा को नुकसान होगा, ये सीधा अर्थ है। और इसका एक बाई प्रोडक्ट है संजय जी, बाई प्रोडक्ट ये है कि बीजेपी के पक्ष में पिछड़ों का कंसोलिडेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा इससे। अब सवर्णों की नाराजगी कितनी है और पिछड़ों की आवक कितनी है भाजपा के आंगन में, इसकी तुलना करनी पड़ेगी। 10 सवर्ण नाराज है और 15 पिछड़े आ गए अतिरिक्त तो जय जय, और 10 सवर्ण नाराज है और 5 पिछड़े आए तो भाजपा के लिए संकट हो जाएगा। बड़ी मेरी छोटी बुद्धि में बात आई।